नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ मार्केट के बारे में। सबसे पहले मार्केट की बात करें तो मतलब दिमाग ही खराब कर दिया, बाजार ने ऐसा कर दिया। निफ्टी 22,500 पे दम तोड़ दिया पूरा, ऑलमोस्ट 3:15 हो गए। अब यहां से मूव आएगा कोई फायदा नहीं है क्योंकि सारी कॉल और पुट की वैल्यू जीरो हो गई है। अपने आप पोजीशन कट करना शुरू हो रही होगी। अब कुछ ही चंद मिनटों में अपने आप पोजीशन स्क्वायर ऑफ होने लगेगी क्योंकि मैक्सिमम 3:20 तक ही कैरी होती है, फिर वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाती है। तो निफ्टी ने तो कोई मूव नहीं दिया और अपडेट यही है कि 22,500 और 22,500 कॉल पुट दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट डिके हो गई है, कोई मूव नहीं आया। तो ये पहली तो अपडेट हो गई, ठीक है। दूसरी बात, मार्केट की बात की जाए तो आज भी एक चीज कॉमन थी डेली मार्केट्स की तरह, वो ये थी कि लोगों के पास पैसा आज भी कुछ ज्यादा गेन हुआ नहीं पोर्टफोलियो में, अगर आपने पर्टिकुलरली नोटिस किया हो तो। अगर मैं मार्केट ब्रेथ देखूंगा तो पॉजिटिव है, लेकिन पोर्टफोलियो में फिर भी पैसा नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल था। फॉर एन एग्जाम्पल, स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों हरे निशान में और अच्छी तेजी में है। मिड कैप 1/4% ऊपर है, हल्का ऊपर है, ज्यादा नहीं है, लेकिन स्मॉल कैप तो 1% तक अप है। फिर पैसा क्यों नहीं आ रहा पोर्टफोलियो में? पहला बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो कि बीते कुछ दिनों से चल रहा है। हम लोगों को यह था कि मिड कैप स्मॉल कैप गिर रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप, आज तो ऊपर आ गए, फिर पैसा बनना चाहिए था लेकिन नहीं बना। दूसरी बड़ी बात, अमेरिका का बाजार कल जो उछला वो पहले तो उछलने के बाद टिका नहीं। और तीसरी बड़ी बात, अमेरिका का बाजार करंटली डाउ फ्यूचर, नेस्डैक फ्यूचर दोनों लाल निशान में दिख रही है। तो मार्केट में स्टेबिलिटी अभी आ नहीं रही है। मार्केट इंडेक्स लेवल पे आज भी निफ्टी ने लाइफ हाई लगाया है, सेंसेक्स ने लाइफ हाई लगाया है। क्या आपकी पोर्टफोलियो में लाइफ हाई लगा है? किसी भी हालत में नहीं लगा होगा। मैं तो ये कह रहा हूं, आपने अगर एक हफ्ते पीछे भी लिया है ना तो पोर्टफोलियो तो वहां से नीचे होगी, पक्की बात है, 5% तक नीचे होगी, लेकिन इंडेक्स आपके लिए 2% ऊपर है। तो ये सारी चीजें एक नेगेटिव चीज की शुरुआत लग रही है मुझे। और कुछ इंटरेस्टिंग आपको बताऊं तो मार्केट ब्रेथ सुबह अराउंड 450 550 शेयर केवल नेगेटिव थे, पहली वीडियो जब मैंने डिस्कस करी थी। अभी वो बढ़कर 810 हो गए हैं नेगेटिव शेयर्स और इंडेक्स ऊपर गया है। तो ये भी मेरे बिल्कुल समझ से परे हो रहा है। मतलब स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर रोटेशन हो रहा है मार्केट में दबा के। पूरा बाजार अगर चल रहा है तो किसके कंधों पे? टाटा ग्रुप। अब आप देखो, निफ्टी 500 की बात करता हूं, रैलीज इंडिया टॉप गेनर है 13%, टाटा ग्रुप। टाटा केमिकल दूसरे नंबर का टॉप गेनर है 12% ऊपर, टाटा ग्रुप। तीसरा आईआईएफएल फाइनेंस 10% ऊपर है, वो इसलिए क्योंकि 2 दिन 20% चटक गया और ज्यादा गिरा था क्योंकि इतनी गिरावट होनी नहीं चाहिए थी। मैंने कल भी कवर करा था तो आज उछाल मार गया। चौथा सबसे बड़ा गेनर है आपका कॉन्कॉर्ड बायोटेक जो 11.5 है, और पांचवा सबसे बड़ा गेनर है टीटीएमएल, फिर टाटा ग्रुप। यानी टॉप 5 में 3 तो टाटा ग्रुप हो चुके हैं। केवल इतना ही नहीं, मैं थोड़ा और नीचे चला जाऊंगा, छठा टॉप गेनर भी मुझे टाटा ग्रुप से ही मिलेगा, वो है टाटा पावर। देन मैं थोड़ा सा और नीचे जाऊंगा तो फिर मेरे को टाटा ग्रुप से मिल जाएगा तेजस नेटवर्क्स। तो टाटा ग्रुप मतलब फिर थोड़ा और नीचे जाऊंगा तो टाटा इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। तो पूरा टाटा ग्रुप एक तंगड़ी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। निफ्टी में मैं टॉप गेनर की लिस्ट ढूंढने निकलूंगा तो फिर मेरे को टाटा ग्रुप से टाटा स्टील मिलेगा और टॉप 3 में तीसरे नंबर पे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट मिलेगा। तो वन साइडेड अपने कंधों पे मार्केट को मतलब जो खींच रहा है, इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो को खींच रहा है, वो है टाटा ग्रुप। कोई भी टाटा ग्रुप का शेयर है आपके पास, बड़ा पैसा बन रहा है और फ्रेश एंट्री लेने की कहीं भी हिम्मत हो नहीं रही है इस समय। आप मेरी वीडियो से शायद ये सोच रहे हो कि भाई दोनों तरफ की बात करता है। मैं आपको बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की बताता हूं। बड़ी सी बड़ी ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट उठा के देखो। 3 ट्रेडिंग सेशन पहले आई थिंक सीएलएसए ने मेटल स्टॉक्स को डाउनग्रेड करा, जहां टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील पे टारगेट प्राइस कट करे और पूरा मेटल इंडेक्स नीचे आया। आज आपके लिए आई थिंक जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, वो बुलिश है। तो ये चल क्या रहा है भाई? एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। सेम चीज हुई आईटी स्टॉक्स के लिए, पहले नेगेटिव राय आई और अगले दिन एक पॉजिटिव राय आ गई। तो बहुत कंफ्यूज्ड मार्केट है। उससे आप एक इवेंट में जाने से पहले ऊपर नीचे तो कर रहे हो, लेकिन मार्केट हाई लगा रहा है इंडेक्स लेवल पे, लेकिन स्टॉक्स लेवल पे बाजार नीचे आ रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? आपको लगेगा तो हर वक्त ऐसा कि ये खरीद लेता हूं, वो खरीद लेता हूं, लेकिन लिटरली जब आप खरीद रहे हो तो पैसा नहीं बन रहा, वो आगे पीछे होकर नीचे आ रहा है। ये मैं एकदम फैक्ट बोल रहा हूं, आप नोटिस कर पा रहे होगे। जो बंदा शेयर बाजार में काम नहीं कर रहा है ना,
उसको ये बातें समझ में ही नहीं आएंगी, क्योंकि उसने देखा ही नहीं हो क्या रहा है बाजार में। लेकिन आप अगर काम कर रहे हो, 1-1.5 महीने से शेयर्स लेके बैठे हो, आपको पता चल रहा है, आप स्क्रीन में अपना फोन, अपना टैब, अपना मोबाइल, कंप्यूटर देखते हो, आपको दिखता है यार ये खरीद लेता हूं, एंड आप अगर खरीद लेते हो तो 2-3 दिन बाद आप कहते हो तो बेकार है, दूसरा खरीद लेता हूं। और अगर आप नहीं खरीद रहे हो तो भी आप नोटिस कर रहे हो कुछ हुआ ही नहीं, और जो आपके पास है वो भी कुछ नहीं कर रहा, और इंडेक्स लेवल पे डेली हाई लग रहा है। ये बाजार इस समय बहुत ही ज्यादा नेगेटिव बोलूंगा मैं से, क्योंकि कुछ क्लियरिटी देने के लिए ही तैयार नहीं है। हम कल तक ये कह रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप नीचे था तो कैसे शेयर चलेंगे, आज मिड कैप स्मॉल कैप ऊपर है फिर भी शेयर्स नहीं चल रहे हैं। कुछ चुनिंदा नाम चल रहे हैं, बहुत ही तूफानी रफ्तार से चल रहे हैं। तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ वेट एंड वॉच की सिचुएशन में ही रहना है। 3 दिन की लंबी छुट्टी है, आराम से एंजॉय कीजिए, बाजार की टेंशन बिल्कुल मत लेना। और मैंने आपसे कल ही बोल दिया था कि आज कोई कॉल या पुट में खरीदारी नहीं करनी है, कैरी नहीं करना है, मतलब इंट्राडे करा दैट इज ओके, लेकिन कैरी नहीं करना है, क्योंकि 3 दिन के वीकेंड में आपकी जो थीटा डिके है वो बहुत हैवी होगी, इसलिए नहीं करना था। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी अपडेट थी। मार्केट में कुछ खास है नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ है, एक्शन है, भरपूर एक्शन है, और ग्रुप में टाटा ग्रुप अकेले दबा के रॉकेट बना रहा है अपने आप को। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।